नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज जनता को संबोधित करके मध्य प्रदेश के लिए अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी की है। साथ ही कोरोना को लेकर भी जनता के नाम संदेश दिया है। सीएम शिवराज ने बताया कि आज राज्य में और राज्य के बाहर आवाजाही के लिए किसी भी प्रकार का कोई पास नहीं लगेगा। सीएम शिवराज ने कहा कि हम पास चेकिंग सिस्टम कल से खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार 7 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल भी खुले रहेंगे। वहीं जुलाई से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला भी चर्चा में है, उस पर चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। 1 मई को 19% रिकवरी रेट था और अब 60% पहुंच गया है। कोरोना वॉरियर्स जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। काफी हद तक कोरोना पर काबू भी पाया गया है। सीएम ने कहा कि सहायता समूह में मास्क बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को मास्क भी मिला है और रोजगार भी मिला है। राज्य में और राज्य के बाहर आने जाने वालों के लिए जो वाहन से आते जाते हैं, अब किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी। पूजा स्थल खोले जाएंगे, होटल, रेस्टोरेंट, अन्य आतिथ्य सेवाएं ये भी प्रारंभ कर दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खोल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 15 जुलाई से स्कूल खोले जाने की खबरों के बीच बाल आयोग सितंबर से स्कूल खोले जाने के पक्ष में है। इसे लेकर बाल आयोग ने गाइडलाइन तैयार की है और सुझाव दिया है कि 55 सीटर स्कूली बस में 25 बच्चों को ही बैठाया जाएगा। क्लास में बच्चों को 6 फीट की दूरी पर मास्क लगाकर बैठना होगा। ऐसे ही 150 बिंदुओं की एक गाइडलाइन है जिसे तैयार किया गया है। तो बाल आयोग के सुझाव है 55 सीटर स्कूली बस में 25 बच्चों को बैठाया जाए। क्लास में बच्चों को 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था हो। बच्चों को मास्क लगाकर बैठने की व्यवस्था करवाई जाए। हर दिन स्कूल में सैनिटाइजेशन का काम किया जाए। हर पीरियड के बाद बच्चों के हाथ धुलवाए जाएं। यूनिफॉर्म को अनिवार्य किया जाए। सर्दी जुकाम होने पर बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए। राजधानी भोपाल में 1 जून से खेल गतिविधियां शुरू करने के लिए खेल विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार खेल और युवा कल्याण विभाग ने भोपाल में 1 जून से खेल गतिविधियां संचालित करने के इस संबंध में गाइडलाइन तैयार की है। खिलाड़ियों को कोविड-19 का टेस्ट कराने के उपरांत ही खेल परिसर और स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति रहेगी। कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत विभिन्न खेलों में होने वाले संभावित संपर्कों के कारण प्रथम चरण में भोपाल शहर के टीटी नगर स्टेडियम, अंकुर खेल परिसर, ओल्ड कैंपियन स्टेडियम और मेजर ध्यानचंद खेल परिसर में खेल गतिविधियां प्रारंभ की जा सकेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कोरोना काल की ही करेंगे। कोरोना संकट काल में भोपाल से एक राहत भरी खबर सामने आई है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में रोज कोरोना के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं राजधानी भोपाल में पिछले 21 दिनों में 9 कंटेनमेंट एरिया में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। इसके बाद इन कंटेनमेंट क्षेत्रों को मुक्त कर दिया गया है। अब भोपाल के कोहे फिजा, हज हाउस, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बैरागढ़ में रामदास दरबार के पीछे सीटीओ कॉलोनी, शाहजहानाबाद में नियामतपुरा, ईदगाह हिल्स में शालीमार अपार्टमेंट, शाहपुरा में बावड़िया कला, आशिमा मॉल, जहांगीराबाद में गोल्डन टाइपिंग वाली गली और चर्च रोड कंटेनमेंट जोन से बाहर है। भोपाल शहर में कुल 158 कंटेनमेंट क्षेत्र अब बचे हैं।
इधर रविवार को लॉकडाउन के चौथे चरण का अंतिम दिन है। सोमवार से अनलॉक 1 शुरू होने जा रहा है। इसके मद्देनजर लॉकडाउन के नए स्वरूप को लेकर इंदौर में जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की भी बैठक ली गई। सांसद शंकर लालवानी की अगुवाई में हुई इस बैठक में लॉकडाउन में अब रियायत और आर्थिक गतिविधियों पर जोर देने का विचार किया गया। सोमवार से इंदौर को 3 जोन में बांटने पर भी सहमति बनी। 1 जून से इंदौर वासियों को राहत मिलने की संभावना है। जोन में मध्य शहर होगा, वहीं 3 जोन में से बांटा जाएगा। पहले जोन में मध्य क्षेत्र, वहीं दूसरे जोन में जो एरिया होगा उसमें सिटी, और तीसरे जोन में 29 गांव शामिल किए गए हैं। अभी सिर्फ सेवाओं को, यानी कि जरूरी सेवाओं को शुरू किया जाएगा। किराना सामान, दूध, मोबाइल, लैपटॉप जैसी सुविधाएं मिलेंगी। हमने 29 गांव जो खोले हैं उसके और कोर एरिया के बीच का जो क्षेत्र है वो जोन नंबर 2 है। इस जोन नंबर 2 में हमने बहुत सारी गतिविधियां चालू करने के लिए निर्णय लिया है, और ख़ास करके जो आम लोगों के लिए सुविधा के लिए वो ये है कि दोनों समय दूध होगा। सब्जी अब ठेलों पे या फिर ऑटो रिक्शा में बांट सकते हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच जबलपुर के व्यापारियों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। दरअसल जबलपुर की पॉश सोसाइटी में एक बर्थडे पार्टी बनाई गई और यहां जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीर जरा देखिए आप, जहां सोसाइटी के अध्यक्ष पी.के. चतुर्वेदी का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान उन्हें न केवल कार में बिठाकर पूरी सोसाइटी में घुमाया गया, बल्कि लोग कार के पीछे नाचते गाते भी रहे। हाई प्रोफाइल लोगों की यह करतूत सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है, जिससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब इस मामले में कार्रवाई से बचती पुलिस कलेक्टर यादव के खिलाफ भरत यादव के दखल के बाद सक्रिय हो गई है। गोरा बाजार पुलिस ने अनंत तारा सोसाइटी के अध्यक्ष पी.के. चतुर्वेदी और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कॉलोनी वासियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके लिए एसडीएम रांची श्रीमती मनीषा वास्तव्य मैडम की ओर से प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई गई है, और पी.के. चतुर्वेदी और हरीश रिजवानी और अन्य के खिलाफ धारा 188, 34 भारतीय दंड विधान एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 के तहत केस रजिस्टर किया गया। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में फंसे केरल के प्रवासी मजदूरों को लेकर 2 बस आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रवाना की गई है। पूर्व महापौर आलोक शर्मा और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश नोलावत ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और केरल सरकार को सूचना देने के बाद भी इन लोगों को इनके घर नहीं भेजा जा रहा था। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो आप सब केरल वासी अपने गांव जाना चाहते थे, अपने प्रदेश में जाना चाहते थे, केरल जाना चाहते थे, परंतु कोई व्यवस्था उनको उपलब्ध नहीं हुई। और हम सब लोगों ने मिलकर एक राशि एकत्रित की, और वो राशि एकत्रित करने के बाद ये 2 बसें हमारी यहाँ से जा रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज से गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि आज भी बड़ी संख्या में किसान उपार्जन क्षेत्रों के बाहर भीषण गर्मी में भूखे प्यासे लंबी लंबी लाइनें लगाकर अपनी उपज बेचने के लिए खड़े हुए हैं। कई गेहूं खरीदी केंद्रों पर बारदाने की कमी है, तो कहीं तुलाई की व्यवस्था नहीं होने से खरीदी प्रभावित हुई है। किसान परेशान हैं। इसे देखते हुए गेहूं खरीदी की तारीख को केंद्रों पर आगे बढ़ाया जाए। साथ ही कमलनाथ ने लिखा है कि खरीदी केंद्रों में रखी गेहूं का शीघ्र परिवहन और भंडारण करवाया जाए। बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां ग्वालियर से बड़ी खबर है। 14 और मरीज मिले हैं, पॉजिटिव मरीज। जी हां, बड़ी खबर, 14 पॉजिटिव मरीज मिले हैं कोरोना के। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस बात की पुष्टि की। नासिर गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नासिर, आज फिर 14 मरीज मिले, लगातार मरीज मिलते जा रहे हैं। देखिए, लगातार जो श्रमिक मजदूर थे उनका जो अलग अलग राज्यों से हॉटस्पॉट वालों से शुरू हुआ है, उसके बाद जो मरीजों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है।
और ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार इस तरह की पोजीशन बनी हुई। हर रोज जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और आज नए 14 मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव पे। उनको अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही इसमें यह है कि 5 रिपीट है, मतलब जो इनका दोबारा से सैंपलिंग के लिए टेस्ट गया था उनकी भी 5 रिपोर्ट आई है। तो कुल मिलाकर देखें तो ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है आगे की ओर। नासिर, लेकिन जितने मरीज अगर सामने आ रहे हैं उस हिसाब से क्या जांचें भी और ज़्यादा करवाई जा रही है उन एरियो से जहां से लोग मरीज बाहर आ रहे हैं, चाहे वो कंटेनमेंट जोन में से हों या फिर क्वारंटाइन सेंटर से हों? बिल्कुल, अभी जो पॉजिटिव जो मरीज आए हुए हैं ये लोग मुंबई से थे और मुंबई से जो बारबाला है, इधर रेड लाइट एरिया है, वहां से ये लोग सैंपलिंग हुई थी। और पहले तो उन लोगों ने सैंपलिंग देने से इनकार कर दिया था, प्रशासनिक टीम को वापस लौटा दिया था, लेकिन प्रशासनिक दबाव के बाद फिर इन्होंने सैंपलिंग हुई, उसके बाद इनके ये सैंपल आए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो सैंपलिंग तेजी से ज्यादा हो रही है तो उसी के मद्देनजर अब जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव मरीज की वो बढ़ती जा रही है। शुक्रिया नासिर, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों में आया राम गया राम का नया दौर शुरू हो गया है। आज बीजेपी के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने पीसीसी कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रेमचंद गुड्डू को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, रामनिवास रावत और कई नेताओं की मौजूदगी में उन्हें सदस्यता दिलवाई गई। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद प्रेमचंद गुड्डू अपने बेटे अजीत बोरासी के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने भोलेनाथ का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गुड्डू को सांवेर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इन सामंतवादी ताकतों को ठीक करना है। इनने सरकार गिराई है कमलनाथ जी की, जो इलेक्टेड सरकार थी, 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार थी, जो किसानों की अपेक्षाओं पे खरी उतर रही थी, नौजवानों की अपेक्षा पे खरी उतर रही थी। उस सरकार को गिराया है, हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। कम से कम 20 सीटें जीतेंगे हम लोग। 24 में 20 सीटें हम जीतेंगे। सरकार में हो रही है वापसी? सरकार वापसी हो रही है और निश्चित तौर से हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है वापसी। उसके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, उनका नाम लेना पसंद भी नहीं करता हूँ। उनकी इतनी वो भी नहीं है कि हैसियत की उनके संबंध में प्रतिक्रिया दें, इतनी स्पष्ट बात कर रहा हूँ। उनकी इतनी वो भी नहीं है कि उनके लिए वो बोलें। उस दिन उनको अभी वर्षों लग जाएंगे, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। सिंधिया जी पे प्रतिक्रिया व्यक्त करने के दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उलटफेर के बाद सुर्खी सीट से उपचुनाव में बीजेपी के संभावित प्रत्याशी गोविंद राजपूत हैं, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि सुर्खी से पूर्व बीजेपी विधायक पारुल साहू सहित बीजेपी प्रत्याशी रहे राजेंद्र सिंह मोकलपुर और सुधीर यादव उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इधर गोविंद सिंह राजपूत भी मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने पारुल को अपनी बहन बताया तो बाकी नाराज लोगों को अपना भाई। 3 लोग पहुंच रहे थे, हमारे सुधीर जी हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ चुनाव लड़े थे, हमारे भाई जैसे हैं, पारुल हमारी बहन है, सब हम लोग परिवार के लोग हैं। भाजपा में सब परिवार के लोग हैं, सब परिवार एक है हम लोग। कार्यकर्ता जब सहमत होता है तब काम करता है, और कार्यकर्ता की सहमति नहीं होती है तो कार्यकर्ता घर पे बैठ जाता है। जो भी है नेता, अगर हम लोग छोटे मोटे हैं तो कार्यकर्ताओं की दम पर है, जनता की दम पर है। जनता अगर उनका समर्थन करेगी तो हम लोग उनके साथ हैं। 98 से वहाँ जितने भी चुनाव हुए हैं, लोकसभा, विधानसभा, मंडी, जनपद, जिला, सब में हम आमने सामने रहे। लेकिन अब चूंकि वो पार्टी में है तो स्वाभाविक है वो भी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। अब कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफत करने वालों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाए, ताकि उनका फायदा कांग्रेस को उपचुनाव में मिल सके। दरअसल हाल ही में कांग्रेस ने देश भर में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ स्पीक अप इंडिया अभियान चलाया था, जिसमें लॉकडाउन के दौरान कोरोना से मजदूरों के बिगड़े हालातों की आवाज उठाई थी। कांग्रेस के इस अभियान के जरिए 4 लाख से ज्यादा वीडियो केवल मध्य प्रदेश में अपलोड हुए हैं। इसके जरिए कांग्रेस मजदूरों और सिविल सोसाइटी के लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस ऐसे लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ेगी। कोरोना और लॉकडाउन
की वजह से गरीब मजदूर परेशान था, तो इसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने स्पीक अप इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, जिसमें देश भर से 3.5 से 4 लाख वीडियोस कांग्रेस को प्राप्त हुए हैं, जिसमें देश की जनता ने गरीब मजदूरों के हक की आवाज़ उठाई है। कांग्रेस से जान ले कि सेवा के समय पर जिस समय सेवा करनी चाहिए, एक संकट के काल में इस तरह के षड्यंत्रों को, इस तरह की अफवाहें फैलाने को, इस तरह के झूठ को जनता स्वीकार नहीं करती है और इसका जवाब प्रदेश की जनता बोल के नहीं अपने वोट से देगी। पानी की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चप्पल जूते तक त्याग दिए हैं। तोमर का कहना है कि जब तक उनके विधानसभा क्षेत्र के हर घर में पानी नहीं पहुंच जाता, वे चप्पल जूता नहीं पहनेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा इलाके में मजदूर माताएं बहनें पानी के लिए नंगे पैर भटक रही हैं, उनकी तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए मैंने भी जूते चप्पल त्याग दिए। दरअसल ग्वालियर विधानसभा इलाके में पिछले 20 से 25 सालों से पानी की समस्या है। यहाँ पेयजल की कमी के साथ गंदे पानी की भी समस्या है। विपक्ष में रहते हुए तोमर ने जल संकट के मुद्दे को लगातार उठाया। फिलहाल अब वे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब प्रद्युम्न सिंह पानी की समस्या से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। जब तक हमारा चाहे वो इंदिरा नगर हो, चाहे रामनगर हो, चाहे वो इस्लामपुरा हो, चाहे वो सुभाष नगर हो, इन क्षेत्रों में जो पानी की समस्या है उसका निदान होने तक ये सेवक जनता का चप्पल नहीं पहन रहा है। बात खरगोन की कर रहे थे, जहां खरगोन में झोला छाप डॉक्टर्स के क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई हुई है। धुलकूट में क्लिनिक पर यह छापामार कार्रवाई हुई है। प्रतिबंध के बावजूद फर्जी डॉक्टर यहां इलाज कर रहे थे। क्लिनिक से दवाएं भी जब्त की गई हैं और कार्रवाई के डर से कई डॉक्टर यहां से फरार भी हो गए। तो खरगोन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर्स के क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई हो रही है। धुलकोट में कई क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई की गई। तो यहां प्रतिबंध के बावजूद फर्जी डॉक्टर लगातार मरीजों का इलाज कर रहे थे, उनकी जान जोखिम में डाल रहे थे। ऐसे फर्जी डॉक्टरों पर आज प्रशासन ने कार्रवाई की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खरगोन से, जहां धुलकोट में क्लिनिकों पर छापामार कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा। हालांकि जब पुलिस वहां पहुंची तो कई डॉक्टर्स अपना क्लिनिक बंद करके फरार हो गए। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में बीते 24 मई को हुई महिला की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है और उसका खुलासा भी कर दिया है। आरोपी 12वीं कक्षा का छात्र है जो दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने पहुंचा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी वीरू वाल्मीकि से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। आरोपी ने बताया कि महिला के साथ उसका काफी दिनों से अवैध संबंध चल रहा था। किसी और लड़की से शादी करने पर महिला उसे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। आए दिन पैसे मांगती थी, जिससे वो परेशान होकर अपने दोस्त जीतू वाल्मीकि, भोलू और कल्लू के साथ मिलकर महिला की हत्या का प्लान बनाने लगा। फिर महिला को जयरोग अस्पताल के पीएम हाउस रोड पर 24 मई की देर रात को बुलाया, जहां चारों ने मिलकर पत्थरों से कुचलकर महिला की हत्या कर दी और महिला को मृत समझकर फरार हो गए। उसके बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बीच लोगों की जिंदगी थम सी गई है। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में हैं। लोग इस बीच कई उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही, तो कई लोगों की प्रतिभा भी सामने आ रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां विदिशा में रहने वाले सोनी परिवार ने घर में पड़ी अनुपयोगी चीजों से शानदार कलाकृति उकेरी है। विदिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत महेंद्र सोनी और उनके परिवार के सदस्यों ने लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए आसपास के बच्चों को भी ये कला सिखाने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारी सैकड़ों चीजें बन गई हैं, बहुत सारी चीजें जो एकत्रित हो गई हैं, तो मेरे ध्यान में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपन इसकी प्रदर्शनी लगाएं, प्रदर्शनी लगाकर बच्चों को आकर्षित करें। और इसके लॉकडाउन के बाद मेरे मन में विचार आया कि निःशुल्क पेंटिंग सिखाने का प्रोग्राम है। पूरा परिवार प्रभावित हो गया और परिवार के जितने भी बच्चे थे सारे मिलकर वो पेंटिंग बना रहे हैं। अच्छी ड्राइंग बनाने की कोशिश करी और मेरे से इतनी अच्छी तो बन गई कि मैं ऐसे काबिल हो गई कि ड्राइंग मेरे से बन सकती। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ भी अच्छे से आता है, मतलब थोड़ा कुछ भी, तो आप उसको और अच्छा करने की कोशिश करें। लॉकडाउन में बिल्कुल बोर ना होए। और इधर रीवा से बड़ी खबर मिल रही है। संप्रेक्षण गृह से 5 बाल अपचारी भाग गए हैं। बाउंड्री में लगी जाली तोड़कर भाग गए। मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच में जुट गई है।
समान थाना क्षेत्र के इलाके की यह घटना है, जहां बाल संप्रेक्षण गृह, आपको बता दें कि वो बच्चे जो नाबालिग होते हैं उन्हें बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है और वहां से वो फरार हो गए हैं। 5 बच्चे बताए जा रहे हैं। तो बाल अपचारी है ये 5, जो बाउंड्री वॉल तोड़कर जाली उसकी और फरार हो गए। तो रीवा में एक तरफ कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब प्रशासन की समस्या और बढ़ गई है कि आखिर कैसे ये बाल अपचारी भाग गए हैं। रीवा से दिनेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, बाउंड्री वॉल तोड़कर फरार हुए, क्या कहना है वहां के प्रशासन का, क्या कह रहे हैं यहाँ बाल संप्रेक्षण गृह के अधिकारी? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये पहली घटना नहीं है, कई बार ऐसी घटना हो चुकी है कि एक बार यहाँ से 70 लड़के ही ऐसे यहाँ से बाउंड्री वॉल तोड़ के भागे थे और वहाँ जो कर्मचारी लगे थे, होम गार्ड के सैनिक थे, उनको बंधक बना लिया गया। वहीं आज समान थाना क्षेत्र के संप्रेक्षण गृह से भागे हैं 5 बाल अपचारी। बाउंड्री में ये गेट तोड़ के भागे हुए हैं। मौके पर पहुंच गई है पुलिस और इस सारे मामले की जांच में लगी हुई है। जी, शुक्रिया दिनेश इस तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।